गुरु जी की इसी परंपरा व दीक्षा को याद करते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, गुरु जी वीरानाम अतिथि महोदय का मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए, दीप प्रज्वलन कर गुरु जी के आशीष, ईश्वर की आशीष देते हुए कार्यक्रम को गति बनाएं। मैं डॉक्टर मीरा दीक्षित, कथक नृत्यांगना, एक विदुषी। आज यहाँ पर कथक आचार्य लखनऊ घराने के पंडित सुभाष दीक्षित जी की पुण्यतिथि 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत मैं और मेरे सभी शिष्यगण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री बालमुकुंद दीक्षित जी, भाजपा नेता, अध्यक्ष लखीमपुर, और वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार आदित्य द्विवेदी जी आमंत्रित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमोद कुमार मिश्र जी, वो भी अतिथि रूप में यहाँ पर आमंत्रित हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रेस मीडिया कर्मी भी आमंत्रित हैं। इस समारोह को एक छोटा सा रूप देते हुए उनकी याद में, उनकी स्मृतियों में हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके अंतर्गत मेरे सभी जो शिष्याएँ हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नृत्य के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पंडित सुभाष दीक्षित जी के लिए मैं क्या कहूँ, वो एक उगता हुआ सूर्य थे, अपने चरम पे थे, लेकिन काल के गाल में बहुत जल्दी ही कम उम्र में वो समा गए, क्योंकि उन्हें बहुत ही गंभीर किस्म की बीमारी थी। कैंसरस ट्यूमर था, ब्रेन कैंसरस ट्यूमर, जिसके अंतर्गत सन 1990 में उनका फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था SGPGI में। उसके बाद उनका सेकेंड ऑपरेशन 1998 में हुआ था, जिसके बाद वो सेमी कोमा में रहे और हम सबके बीच से अलविदा हो गए। आज हम उनके कृतित्व को याद करते हैं। बहुत ही प्रयोगधर्मी, सृजनात्मक सोच थी। कथक नृत्य में दर्शकों को कैसे आकर्षित करना चाहिए, थीम बेस कार्यक्रम वो करते थे, स्टोरी बेस, जो कि जनरल जनमानस में लोगों को जल्दी समझ में आए। कथक के नाम पे एक उबाऊपन ना हो, इसलिए वो एक संरचनाएं ऐसी करते थे जो जनमानस से निकल के आती थी। पौराणिक कथाओं को कैसे पिरोया जाता है कथक में, उस पे उन्होंने काफ़ी काम किया। और शहर देश विदेश के साथ साथ उनका प्रचार प्रसार गाँव की ओर ज़्यादा था। गाँवों में कैसे प्रचार प्रसार हो, इसके लिए वो वर्कशॉप, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन आदि सब वो अरेंज करते थे स्कूलों में जा कर के। और स्कूलों में विद्यार्थीगण आते थे और इस कला विधा को सीखने की, उसको समझने की कोशिश करते थे और एक महीने के वर्कशॉप भी लगाते थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी शिष्या रही और बाद में उनकी अर्धांगिनी भी बनी। और आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक उनके प्रतिबिंब की एक बूंद हूँ। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैंने जो भी अपने गुरु से अर्पित किया है, पाया है, उनसे जो भी उसको सहेजा है, और सहेज के मैं आज अपने शिष्य शिष्याओं में उनकी कला विधा को बांटने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि अंतिम सांस तक मैं ये सेवा कथक के प्रति करती रहूँ और सबको अपने गुरु का जो प्रसाद रूप में मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं विस्तारित करती हूँ। धन्यवाद। साक्षात्
इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मीरा दीक्षित जी, बड़े भाई आदित्य त्रिवेदी जी, जिनकी पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। ऐसे हमारे सुभाष दीक्षित जी, जो कभी ही कहीं बिरले ही घरों में जन्म लेते, ये हर घर में नहीं पैदा होते और ये युगों में कहीं एक पैदा होता। ये गुरु शिष्य परंपरा, ये हमारे जो आपके यहाँ भावखंडे जहाँ से ये संबद्ध थे, उस परंपरा को, प्राचीन परंपरा हमारे सनातन की रही है, जो गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। आज हम उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन उनकी यादें उनके द्वारा चलाई गई ये अलग ये नृत्य परंपरा, ये हमारे देश की प्राचीन सभ्यता, जिसको आज हमारी बीच में डॉक्टर मीरा दीक्षित जी के द्वारा ये जीवन उदाहरण उसका हम लोगों ने अभी इस झांकी के माध्यम से देखा। ये कितना अच्छा कथक नृत्य हो या जो भी हमारे प्राचीन नृत्य हैं, उनको लोग लगभग भूल चुके हैं। बहुत कम स्मरण है लोगों को। आज के युग में 21वीं सदी में लोग उन जिनको कहते हैं उघाड़ू नृत्य, उनमें लोग रमते जा रहे हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर मीरा दीक्षित जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जनपदों में जहाँ जहाँ भी इनके कार्यक्रम लगते हैं, ये इस परंपरा को जीवंत करती हैं। इनके द्वारा तमाम शिष्यों को शिक्षा दी जाती है और इस अलख को इन्होंने जिस तरीके से जगाए रखा अब तक, इनके भी शिष्य होंगे, वो आगे भी इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। जहाँ ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, बस यहाँ हम लोग इनकी स्मृति में आए हुए हैं, जिनकी पुण्यतिथि में आए हुए हैं, उनको मैं बारंबार कोट प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।